अब हम पास्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी काम, क्रिया या बात आपके भूतकाल में जो हुई थी। पास्ट टेंस के 4 प्रकार हैं: सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस। तो आइए पहले हम सिंपल पास्ट टेंस सीखते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया था कि हर टेंस में 3 तरह के वाक्य हम सीखेंगे: पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब हम सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस सीखते हैं, जहां पे जब भी सब्जेक्ट में आई, ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो या कोई एक वचन हो सब्जेक्ट में, तब हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे वाक्य बनता है सब्जेक्ट, वॉज और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, वॉज और फिर कर। तो जैसे मेरा वाक्य बनेगा, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। ही वॉज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था। राम वॉज अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट था। अब इसी वाक्य का हम नेगेटिव बनाएंगे, तब सिर्फ वॉज के आगे नॉट लगा देंगे। तो मेरा वाक्य बनता है, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं था। राम वॉज नॉट अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट नहीं था। और इसी का इंटरोगेटिव बनेगा, वॉज आई अ स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन मार्क। वही बनेगा, वॉज राम अ स्टूडेंट, उसके भी आगे क्वेश्चन मार्क। जब भी सब्जेक्ट में यू, वी, दे या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम या कोई बहुवचन नाम होता है कर्ता में, तब हम वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू वर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट थे। इसी का नेगेटिव बनेगा, यू वर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट नहीं थे। और इसी का इंटरोगेटिव बनेगा, वर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट थे। और इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम सिंपल पास्ट टेंस में उन वाक्य को बनाएंगे जहां पे हम मुख्य क्रिया का उपयोग करेंगे। ये वाक्य कुछ इस तरह बनते हैं: सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी दूसरी अवस्था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। उदाहरण के तौर पे, आई एट बिरयानी, मैंने बिरयानी खाई थी। यहां पे आपका कर्ता सब्जेक्ट है आई, वर्ब है ईट यानी खाना, लेकिन उसका सेकेंड फॉर्म है एट, ATE, एट, और आपका कर्म यानी ऑब्जेक्ट है बिरयानी। तो मैंने बिरयानी खाई थी, आई एट बिरयानी। उसी तरह से ही, शी, इट, ही एट बिरयानी, शी एट बिरयानी। यू, वी, दे, एक नाम हो किसी व्यक्ति के या 2 नाम हो, सब जगह यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यू एट बिरयानी, वी एट बिरयानी, राम एंड श्याम एट बिरयानी। ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। अब इन्हीं का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम। आई डिड नॉट ईट बिरयानी, मैंने बिरयानी नहीं खाई थी। यहां पे हमारा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, और फिर आपका वर्ब का पहला फॉर्म रेगुलर फॉर्म आएगा। यहां पे है ईट और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, आई डिड नॉट ईट बिरयानी। इसी तरह अलग अलग कर्ता के साथ यही वाक्य बनेगा, यू डिड नॉट ईट बिरयानी, ही डिड नॉट ईट बिरयानी। इंटरोगेटिव आएगा, डिड आई ईट बिरयानी, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर आपका रेगुलर वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और उसके बाद प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। डिड आई ईट बिरयानी, क्या मैंने बिरयानी खाई थी। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स भी आएंगे, डिड ही ईट बिरयानी, डिड राम ईट बिरयानी, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क।